हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पूर्णिमा और आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो ये जो चैप्टर का नाम लिखा है ये 12th एनसीईआरटी का जो फर्स्ट चैप्टर है साइकोलॉजी, उसका नाम है वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट। और अब हम इसके बिल्कुल इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को समझेंगे जो पक्का पक्का आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, और ये सीवीटी यूजी और बोर्ड्स दोनों के लिए हेल्पफुल होने वाली है ये वीडियो। तो फिर वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और अब अपनी किताब खोल के बैठ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अब हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं। तो हमारे चैप्टर का नाम है वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट। तो वेरिएशन बोले तो क्या, डिफरेंसेस है ना, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ये टर्म है बुक में। ठीक है, मेन टर्म्स को मैं लिखूंगी। अब जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं वो जैसे कि किसी की हाइट बड़ी, किसी का क्या कहते हैं वेट ज्यादा, किसी का कम, कोई सुंदर ज्यादा दिखता है, किसी का स्किन कलर अलग है, वैसे सब होते हैं। पर जो हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखेंगे साइकोलॉजी में, वो हमको कैसे दिखते हैं, कहाँ पे हम देखते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस को, बिहेवियर में। ठीक है, अब जो हमारा बिहेवियर है वो हमारे पर्सनल ट्रेड्स से भी इन्फ्लुएंस हो सकता है। ठीक है, और कुछ सिचुएशनल ट्रेड से भी, कि सिचुएशन से हमारा बिहेवियर जो है वो इन्फ्लुएंस हो रहा है। जैसे कि हम अपने क्लास में कितना ही शोर मचाते हैं, पर जैसे ही प्रिंसिपल आता है हम एकदम सीधे बन के बैठ जाते हैं। तो वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमारा बिहेवियर चेंज हो रहा है ना। तो जो सिचुएशनल फैक्टर्स हैं उनके अकॉर्डिंग जब चेंज आता है बिहेवियर में, तो उसी को हम क्या कह देते हैं, सिचुएशन, सिचुएशनिज्म। ठीक है ना, यही क्या होता है, सिचुएशनिज्म होता है। और ये टर्म हमको याद रखनी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारे ये थे साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, ये कैसे होते हैं, जो एट्रीब्यूट्स है हमारे साइकोलॉजिकल, ये वाला पॉइंट याद रखना है, बहुत ही इजी और पक्का पक्का आएगा। एक तो ये मल्टी डायमेंशनल होते हैं, ठीक है, और ये कॉम्प्लेक्स होते हैं। इधर से क्वेश्चन बन गया, ऐसा क्वेश्चन आना ही है, सिचुएशनिज्म पे भी क्वेश्चन आ सकता है। और साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट हमारे फर्स्ट चैप्टर में कौन कौन से बताए हैं हमको, इंटेलिजेंस बताया है, ठीक है, पर्सनालिटी, और क्या बताया है, वैल्यूज। अब जो हमको याद रखना है वो क्या याद रखना है, इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड। ये दोनों जो है इसके बीच का डिफरेंस। ठीक है, ये तो स्टार मार्क कर लो, ये क्वेश्चन तो आता ही आता है। इनके बीच का डिफरेंस याद रखना है। और इंटरेस्ट को हमेशा कैसे पहचानेंगे, जब भी क्वेश्चन आएगा वहां पे क्या लिखा होगा, प्रेफरेंस। ठीक है, और एप्टीट्यूड क्या होता है, एबिलिटी टू लर्न, कुछ भी नए चीज को लर्न करना, एबिलिटी टू लर्न उस कॉन्सेप्ट को, उस काम को। ठीक है, और पर्सनालिटी को हम चैप्टर 2 में पढ़ेंगे, इंटेलिजेंस को भी इधर पढ़ेंगे। वैल्यूज क्या होते हैं हमारे, आइडियल मोड ऑफ बिहेवियर, आइडियल मोड ऑफ बिहेवियर। ठीक है, अब इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस के डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आता है कि बताओ अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने क्या क्या बताया है इंटेलिजेंस के बारे में। तो डेफिनेशन में कौन कौन से डेफिनेशन याद रखेंगे, अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, अकॉर्डिंग टू एल्फ्रेड बिने, अकॉर्डिंग टू वेशलर, और अकॉर्डिंग टू गार्डनर। ठीक है, गार्डनर, स्टर्नबर्ग और गार्डनर ने जो बताया था। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग जो डेफिनेशंस है वो हमको याद रखनी है। जैसे ऑक्सफोर्ड ने क्या कहा था, पावर ऑफ परसीविंग, लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग, नोइंग। एल्फ्रेड बिनेट ने क्या बोला था इसके बारे में कि ठीक से जज करना, रीजन करना, ये सब कुछ। ठीक है, और वेशलर ने बोला था थिंकिंग रेशनली, एक्ट पर्पसफुली, ये सब चीजें।
तो ये हमको याद रखनी है। और गार्डनर ने क्या दिए थे? थ्योरीज ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, जो अब ये हम आगे पढ़ते हैं। तो अब इसके बाद एक टॉपिक था असेसमेंट का। इसमें से एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, क्या कि जो साइकोलॉजिस्ट है वो कौन से टाइप का असेसमेंट यूज करते हैं, कौन से टाइप का असेसमेंट करते हैं? फॉर्मल। ठीक है, असेसमेंट दो टाइप का हो सकता है, इनफॉर्मल और फॉर्मल। और ये कौन यूज करता है? साइकोलॉजिस्ट। ये याद रखना है, ठीक है। और असेसमेंट में क्या क्या आ सकता है? जैसे कि कोई साइकोलॉजिकल टेस्ट हो गया, इंटरव्यू हो गया, केस स्टडी, ऑब्जर्वेशन, सेल्फ रिपोर्ट। ठीक है, ये सब किस में आ जाएगा? असेसमेंट में। अब है हमारे थ्योरीज। तो थ्योरीज के लिए हमको क्या बताए गए, क्या दिए गए थे? दो अप्रोच दिए गए थे। ठीक है, कौन से थे वो? एक एक कौन सा था? इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। और दूसरा कौन सा था? साइकोमेट्रिक अप्रोच। ठीक है। तो अब इनमें एक तो डिफरेंस इम्पोर्टेंट है, ये याद करके जाना है कि डिफरेंस क्या है। तो देखो, जो साइकोमेट्रिक अप्रोच होता है वो क्या बताता है कि आपके अंदर कितने कॉग्निटिव स्किल्स है। किसी के अंदर जितना कॉग्निशन लेवल होगा, उसका इंटेलिजेंस उतना ही होगा। तो यहाँ पे किसकी बात की जाती है? कॉग्निटिव स्किल्स की। ठीक है, जितने कॉग्निटिव स्किल्स ज्यादा, उतना क्या ज्यादा होगा किसी का? इंटेलिजेंस। ठीक है। और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच किस चीज पे फोकस करता है कि इंटेलिजेंट पर्सन काम कैसे करते हैं, हाउ इंटेलिजेंट पर्सन एक्ट। ये याद रखना है, ठीक है। वेरिएशन इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट के जो थ्योरीज है उसमें दो अप्रोच दिए गए, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग और साइकोमेट्रिक। अब इनके अंडर कौन कौन से थ्योरीज और मॉडल्स आते हैं, ये याद रखना है, ठीक है। कौन कौन से आते हैं साइकोमेट्रिक अप्रोच में? सबसे पहले तो आता है वन फैक्टर थ्योरी या फिर यूनी फैक्टर थ्योरी। वन फैक्टर थ्योरी, ठीक है। उसके बाद क्या आता है? टू फैक्टर थ्योरी। उसके बाद क्या आता है? थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। और उसके अलावा क्या था इसमें, साइकोमेट्रिक अप्रोच में? हायरार्कियल मॉडल, जो जेनसन ने दिया था। और क्या, कौन सा मॉडल था इसमें? स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट बाय जेपी इंटेलेक्ट। ठीक है, ये किसने दिया था? जेपी गिलफर्ड ने। और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच में कौन से थ्योरीज थे? एक तो थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। उसके अलावा जिसमें उन्होंने 8 थ्योरीज बताए थे, उसके अलावा ट्रायर्की एक थ्योरी। ठीक है। और कौन सा मॉडल था? पास पास मॉडल बताया था। किसने किसने दिया था पास मॉडल? जेपी दास, जैक नेग्लेरी और किर्बी ने। अब जो ये थ्योरी है, इसका पूरा कॉन्सेप्ट है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, सभी थ्योरीज के मेन मेन पॉइंट्स को। तो अभी जो हमको याद रखना है, मेन मेन क्वेश्चंस जो याद रखने हैं, वो कौन से हो जाएंगे? सिचुएशनिज्म याद रखना है, फॉर्मल टेस्ट कौन यूज करता है ये याद रखना है, ठीक है। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच के अंडर
होता क्या है ये याद रखना है, और इसके अंदर कौन कौन से थ्योरीज आए हैं, कौन कौन से मॉडल्स आए हैं। ऐसे ही साइकोमेट्रिक अप्रोच के अंदर क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, ये याद रखना है। डेफिनेशंस मस्ट है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि बताओ कितने साइकोलॉजिस्ट ने कैसे कैसे वर्क किया है इंटेलिजेंस पे, उनके डेफिनेशंस बताओ। और ये वाला क्वेश्चन ये तो शॉर्ट शॉर्ट है, आएगा ही आएगा, और बहुत इजी है कि साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स कैसे होते हैं, मल्टी डायमेंशनल होते हैं कि कॉम्प्लेक्स होते हैं। दोनों ही होते हैं, यूनिडायमेंशनल नहीं होते हैं, सिंपल नहीं होते हैं। उसके अलावा इनके बीच का डिफरेंस, एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, स्टार मार्क कर लो इधर तो। 6 स्टार हो गए हैं, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, तो बाय बाय, और पढ़ाई करके आएंगे क्योंकि हम थ्योरीज रिवाइज करेंगे। ठीक है ना, बाय।